बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स क्लास 9th। सब्जेक्ट जो है हमारा दैट इज़ सोशल साइंस, और सोशल साइंस का पोर्शन हम आजकल पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ चैप्टर जो कि है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक सब टॉपिक यहाँ पर सिलेक्ट किया है फॉर डिस्कशन, तो जो कि है व्हाट इज़ एन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी हम किसको कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आसान भाषा में आपको समझा दूं कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी हम किसको कहते हैं। आपको पता ही होगा या आप जानते ही होंगे कि हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन के लिहाज से हमारे देश को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा गया है। तो उन हिस्सों को हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपने समझा होगा कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी हम किसको कहते हैं। मैं दोबारा बता दूं कि हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं, और उन इलेक्शंस के लिहाज से, उन इलेक्शंस के मकसद से जो हमारे देश को मुख्तलिफ पार्ट्स में बांटा गया है, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, और उन हिस्सों को हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिए हैं जो आपको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है। यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट लिया है जैसे कि द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्शन। जैसा हमने आपको बताया कि हमारा मुल्क जो है वो इलेक्शन के मकसद से मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा गया है। दीज एरियाज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज, और उन एरियाज को जिनमें ये बांटा गया है उनको हम इलेक्शन या इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स हमारे देश को इलेक्शन के लिए मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा गया है, उन हिस्सों को हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया elect वन रिप्रेजेंटेटिव। तो उस एरिया में जो भी वोटर्स रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। फॉर द लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज। अगर हम लोकसभा की बात करें या जनरल इलेक्शन की बात करें, तो उस लोकसभा इलेक्शंस के लिए हमारे देश के कितने हिस्से किए गए हैं? 543। दैट मीन्स लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे देश में 543 है। दैट मीन्स लोकसभा इलेक्शन के लिए हमारे देश को 543 पार्ट्स में बांटा गया है, और हम कह सकते हैं कि हमारे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी है? 543। नेक्स्ट पॉइंट, द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट या एमपी। जो भी इस एरिया से, मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर आता है, जो उस मेंबर उस एरिया से रिप्रेजेंट होके या इलेक्ट होके आता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी शॉर्ट में भी कह सकते हैं। दैट मीन्स एक हिस्से से एक इंसान या एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आता है, और उस अगर वो लोकसभा से इलेक्ट होके आया है तो उस रिप्रेजेंटेटिव को हम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ द असेंबलीज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो अगर हम स्टेट्स की भी बात करें तो इसी तरीके से, जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन के लिए देश को 543 हिस्सों में बांटा गया है, तो सिमिलरली स्टेट को भी डिवाइड किया गया जाता है मुख्तलिफ हिस्सों में, तो उनको हम स्टेट असेंबली के नाम से स्टेट या हम कह सकते हैं कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से जानते हैं। तो इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड एन एमएलए या मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर हम बात करें स्टेट या हम कहेंगे कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो भी मेंबर इलेक्ट होके आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एमएलए या मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स हमने यहाँ पर ये देखा कि स्टेट को भी
इलेक्शन के मकसद से मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा गया है और उन हिस्सों को हम क्या कहते हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो उस एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो चुन के आता है एक मेंबर, उसको हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। दैट मीन्स in short or in nutshell we can see the electoral constituencies हम उन एरियाज़ को कहते हैं जिन एरियाज़ में हमारे देश को डिवाइड किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। आई होप आपने समझा होगा कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज हम किसको कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को लेकर, एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।